दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, किसानों ने काटा आज गदर। जी है दोस्तों, 15 अगस्त के दिन हर जगह लहरा रहा है किसान झंडा और मोदी की तानाशाही को दे रहा है करारा तमाचा। राकेश टिकैत बोले ये आज़ादी मिली है, अभी कुछ लोगों से आजादी मिलना बाकी है जो कि अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहा है, यानी कि सीधा सीधा मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी की सभी को 15 अगस्त की हार्दिक बधाइयों के साथ साथ मोदी पर बड़ा हमला बोले फिलहाल देश आजादी के बाद भी दो तानाशाहों के नीचे दब गया है, हम दो हमारे दो के लिए काम कर रहे हैं यहाँ की सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भाजपा विधायक की जमकर कुटाई पर किसानों का फूटा गुस्सा। बोले अगर राकेश टिकैत को डकैत बोलेंगे तो ऐसे ही कुटाई होगी अगर गांव में घुसे तो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों अफगानिस्तान की मदद करने पर भारत को मिल रही है तालिबान से बार बार धमकी। तालिबान कह रहा है कि अगर भारत ने अपनी सेना भेजी तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल वोटिंग का फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये सब कुछ योगी के कहने पर हो रहा है और 10,000 जो फर्जी वोटिंग बनाई गई है, जो वेबसाइट को हैक किया गया है, ये किसी के एरे गरे का काम नहीं, किसी अंदर वाले ने पासवर्ड दिया होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मनोज झा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश गरीबी से जूझ रहा है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मिठाई के ऊपर चमक वाला वर्क लगाकर ये बता रहा है कि देश में सब कुछ ठीक है। आज गरीब जो है यहाँ पर गरीबी से मर रहा है लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री आंखें मूंद बैठा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चुनाव आयोग की जब वेबसाइट 2 महीने से हैक हो चुकी है तो फिर आज चुनाव आयोग ने बताया क्यों नहीं, आखिर किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। जी हां दोस्तों आप देखिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि उनकी वेबसाइट हैक हो गई थी। दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक किसी को पासवर्ड ना मिले, अंदर वाला कोई पासवर्ड ना बताए, तब तक ये गेम हो ही नहीं सकता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव बोले नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं तो हम भी देश के लिए तानाशाह बन जाएंगे। जी हां, जाकर जंतर मंतर पर धरना दूंगा, अकेला दूंगा, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दूंगा, लेकिन फिलहाल जातीय जनगणना कराकर रहेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार अफगानिस्तान की मदद के लिए कई विदेशी सेनाएं सोच रही हैं। जी अफगानिस्तान को मिल सकता है जो यहाँ पर भारत की सेना का भी सपोर्ट। भारत ने हमेशा दोस्तों अफगानिस्तान का सपोर्ट किया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज किसानों ने काट दिया बवाल, हर जगह मोदी के नाम की तानाशाही के लगे नारे। जी हाँ किसानों ने फहराया झंडा, गांव-गांव जाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। दरअसल दोस्तों आज 15 अगस्त के दिन राकेश टिकैत ने झंडा लहरा दिया। आपको बता दें किसान अपने ट्रैक्टर पर झंडे लगाकर जगह जगह परेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल अगर सरकार देश तो आजाद हो गया है लेकिन फिर से दो तानाशाह आ गए जिन्होंने देश पर कब्जा कर लिया और इन तानाशाह का इस देश से हटना बहुत ज्यादा जरूरी है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश को आजाद हुए 75वीं साल है ये। जी हाँ 75वां वो चल रही सदी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर सीधा राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल इस देश में दो ऐसे तानाशाह आ गए जिन्होंने हमारे देश में जो है यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और इन दोनों तानाशाह का अंत करना बहुत जरूरी है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये अडानी और अंबानी की सरकार चलाते हैं, ये लोग पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। देश आजाद होने के बाद भी किसान को बंधुआ बना लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल दोनों तानाशाह से देश को आजाद कराएंगे और ये सब कुछ होगा इनको सत्ता से बाहर निकालकर। आपको बता दें दोस्तों
आज जो यहाँ पर 75वीं आज़ादी का दिन है और इसको लेकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन इस खुशी में भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक दर्द छुपा है। मोदी ने अपने सामने जिस तरीके से दीवार खड़ी कर ली, टीन की बड़ी सारी, उसको देखकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार को जान गंवाने से डर लगता है। जी हाँ, मोदी सरकार को डर लग रहा है कि फिलहाल उनके साथ कुछ हो ना जाए, इसीलिए दीवार उठा ली गई है। जब कोई कुछ गलत करता है तभी वो डर कर लोगों से भागता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी की 15 अगस्त को सभी को जो यहाँ पर बधाई। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ आज के दिन से कुछ देश में अच्छा होगा। जी हाँ, जो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो लोग सत्ता को मजाक बनाकर बैठे हुए हैं, उसको इस देश की जनता समझ रही होगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में लगातार गरीबी बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। हमारे देश में आज 75वीं आज़ादी की सालगिरह मनाई जा रही है एक तरीके से, लेकिन हमारा देश पिछड़ता चला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा लगातार हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी और युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, ये सोचने वाला मुद्दा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को इन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में आज जिस तरीके से किसान सड़कों पर बैठा है, गरीब भूखमरी से मर रहा है और युवा बेरोजगारी से तरस रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। कोरोना में लगातार लोगों की जाने जाने से कई फैमिलीज बर्बाद हो गई। राहुल गांधी का कहना है कि उन लोगों का दर्द नहीं समझा जा सकता जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा दोस्तों कि फिलहाल इस देश के प्रधानमंत्री हम दो हमारे दो वाली सरकार के लिए काम करते हैं। जी लोकतंत्र की कैसे हत्या करना है ये हमारे देश का प्रधानमंत्री अच्छे से जानते। हम आज़ादी की सालगिरह मना रहा है, लेकिन सोचिए राहुल गांधी ने कहा कि हमारा देश इस वक्त दो लोगों के चंगुल में फंस चुका है। जी हाँ, और जिस तरीके से ये दोनों इस देश को चला रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र का नाम और निशान खत्म हो चुका है। सोचिए दोस्तों, अभी भी इन लोग की ये हिम्मत हो जाती है कहने की कि हमारा देश लोकतंत्र में सबसे मजबूत है, जबकि दोस्तों हमारे देश की जगह जगह मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस तरीके से मोदी और शाह ने सत्ता में आते से ही लोकतंत्र का मजाक बना दिया, यहाँ तक कि लोगों से उनका लोकतंत्र ही छीन लिया गया है। ना आज कोई इस सरकार के बारे में लिख सकता है, ना बोल सकता है। जो अगर कोई भी इनके बारे में कुछ सच्चाई बोल देता है तो उसके ऊपर यूएपीए लग जाते हैं, उसके ऊपर दोस्तों राजद्रोह लगा दिया जाता है और जिस तरीके से सच्चे पत्रकार काम करते हैं उनको भी रोका जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर गांव में घुसे तो इसी तरीके से पिटाई हो जाएगी, इसी तरीके से कूटे जाएंगे अगर राकेश टिकैत को राकेश डकैत बुलाया तो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल बीजेपी नेता से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बीजेपी नेता पहुंचे थे दोस्तों, आपको बता दें गाँव के कार्यक्रम में जैसे ही बीजेपी नेता पहुंचे, फिर क्या था दोस्तों, योगी के नेता को लोगों ने जमकर घेर लिया। ना सिर्फ घेरा दोस्तों, बल्कि इनकी जमकर कुटाई कर दी। आपको बता दें किस किस चीज से कुटाई की गई है। पत्थर, काला तेल, जी हाँ दोस्तों, डामर, पता नहीं क्या क्या फेंका गया है मंत्री साहब पर। गाड़ी से बाहर ही नहीं निकले, अगर गाड़ी से बाहर निकल जाते तो कूट दिए जाते। किसी तरीके से दोस्तों इनकी गाड़ी को पूरी तरीके से सिहाई से, डामर तेल से काला कर दिया गया, यहाँ तक कि गाड़ी का कांच भी तोड़ दिया गया। आपको बता दें दोस्तों इनका नाम है उमेश मलिक। जी हाँ, उमेश मलिक दोस्तों सिसोनी पहुंचे थे। ये राकेश टिकैत का गांव है दोस्तों, और राकेश टिकैत के गांव में इनकी जाने की हिम्मत कैसे हो गई, मैं तो यही सोच रहा हूँ। जैसे ही जनाब गांव में पहुंचे, लोगों ने तेल, पत्थर, डामर, पता नहीं क्या कैसे इनका स्वागत किया। और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि उमेश मलिक जो है वो निकल कर भाग निकले। आपको बता दें पुलिस रोकती रह गई, लेकिन दोस्तों किसानों को तो आप जानते हैं कि एक बार अगर किसानों को गुस्सा आ गया है, ना वो पुलिस देखते हैं ना वो मिलिट्री देखते हैं, बस हो जाते हैं चालू। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, किसानों ने बीजेपी नेता को जमकर घेर लिया। इनको पता नहीं था योगी के नेता को फिलहाल इनका इस तरीके से स्वागत किया जाएगा। लेकिन अंदर की खबर यह है दोस्तों कि फिलहाल अब जो है यहाँ पर संजीव बालियान जो, जी हाँ दोस्तों, ये वही संजीव बालियान है जिसका गांव में इसका भी इसी तरीके से स्वागत किया गया था। संजीव बालियान वो है दोस्तों जो कि मुजफ्फरनगर से 2 बार चुनाव जीत चुका है, जहां पर बीजेपी ने दंगे करवाए थे। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी ने वो दंगे भड़काए थे।
आपको बता दूं दोस्तों, संजीव बालियान भी जब गांव पहुंचे थे तो उनके साथ भी यही किया था, गांव वालों ने जमकर दौड़ा दिया था और उनकी कुटाई भी कर दी थी। अब दोस्तों आपको बता दें, इन उमेश मलिक की पिटाई के बाद संजीव बालियान भड़क गए और उन्होंने जो यहाँ पर पासी के थाने में जो यहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज करा दी है। लेकिन संजीव बालियान ये भूल गए कि फिलहाल अगर किसानों से उलझेंगे तो उनकी इसी तरीके से कुटाई कर दी जाएगी। जहां जाएंगे वो वहां कूटे जाएंगे, जिधर खड़े हो जाएंगे वहां कूटे जाएंगे और लोग कूट कूट कर दौड़ाएंगे, क्योंकि किसानों का तो साफ कहना है, अगर कोई भी भाजपाई गांव में घुसा तो वो आएगा तो अपने दो पैरों पर, लेकिन जाएगा चार पर। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वोटिंगों का घोटाला। जी है दोस्तों, 10,000 नए वोटर आईडी कार्ड फर्जीवाड़े से बनाए गए। आखिर चुनाव आयोग सो रहा था क्या? 2 महीने बाद ये जानकारी दी जाती है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक हो गई है। क्या दोस्तों मजाक चल रहा है क्या? चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक हो गई, यानी कि जो आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो कि ईवीएम कोई हैक नहीं कर सकता, ईवीएम हैक नहीं होती, सब दिख रहा है दुनिया को कि ये किस तरीके का नंगा नाच हो रहा है और किस तरीके के फर्जी वाले काम किए जा रहे हैं। दोस्तों मामला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उसको किसी ने हैक कर लिया और जानकारी निकाल ली, जो पर्सनल जानकारी होती है जैसे कि वोटर आईडी की, और लोगों के 10,000 नकली फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना लिए गए। ये उत्तर प्रदेश की बात है दोस्तों, 10,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना लिए जाते हैं और उसके 2 महीने बाद वेबसाइट ये बोलती है चुनाव आयोग की कि फिलहाल वेबसाइट को हैक कर लिया किसी ने। दोस्तों जब तक वेबसाइट हैक नहीं हो सकती है जब तक कि किसी के पास पासवर्ड ना आ जाए, और ये पासवर्ड जो है दोस्तों किसी अंदर के आदमी ने ही दिया है जो कि भाजपा से मिला हुआ। और ये आप भी जानते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से चुनाव आयोग ने नंगा नाच करना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी के बंगाल में 3 चरणों के चुनाव को 8 चरणों में कराया जाता है। हिंसा होती है तो ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, चुनाव आयोग उनको 1 दिन के 2 दिन के लिए बैन कर देता है प्रचार करने से। और भाजपा के विधायक लगातार गुंडागर्दी करते हैं, गोलियां चलाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ये नंगा नाच चुपचाप देखता रहता है। चुनाव आयोग देखता है कि महिलाओं की साड़ियां खिंच रही हैं, महिलाओं का चील हरण किया जा रहा है, उसके बाद भी चुनाव आयोग जो है वो चुपचाप खड़े हुए देखता रहता है। दोस्तों क्या साफ साफ दिखाई नहीं देता कि चुनाव आयोग मोदी सरकार की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है? और आप लिख के ले लीजिए, अभी जो 2022 के आने वाले चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें भी भाजपा लगातार अपना नंगा नाच दिखाएगी, बेईमानियां करेगी, ईवीएम में गड़बड़ियां होंगी, लोगों को इधर उधर वोटों के लिए खींचा जाएगा। यहां तक कि जो फौजी खड़े होते हैं वो लोग तक ये कहते हैं कि इधर भाजपा को वोट दे दो। क्यों भाई, ऐसा किसने सिखाया कि भाजपा को वोट दे दो? आप हर चीज का दुरुपयोग कर रहे हो, ईडी, एनआई, सीबीआई, इन सब का तो भाजपा दुरुपयोग करती थी। लेकिन दोस्तों अब तो जो निष्पक्ष चीजें थी जिनके ऊपर देश चलता है दोस्तों, जैसे कि चुनाव आयोग हुआ, वो भी भाजपा की दलाली कर रहा है। तो फिर दोस्तों इस सिचुएशन में कैसे किसी पर भरोसा किया जा सके? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव भड़के, बोले फिलहाल महाराज के कहने पर ये सब कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फर्जीवाड़े की लाइन और धड़ी लगा दी गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि जब से सीएम योगी मठ से उठकर यहाँ पर आए, उत्तर प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा सबसे पहले जैसे ही सत्ता में आएंगे योगी का हिसाब करेंगे, योगी और इनके मंत्रियों का हिसाब किया जाएगा जिन्होंने उत्तर प्रदेश की संस्कृति को तार तार कर दिया। अखिलेश यादव का कहना है जिन महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है उन महिलाओं के खिलाफ भी उनका भी हिसाब किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले योगी और इसके मंत्रियों पर ही गाज गिराएंगे। आपको बता दोस्तों लगातार जिस तरीके की हालत हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके की धोखाधड़ियां चल रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अपना ऐलान सुना दिया। ऐलान साफ है कि फिलहाल इस बार सत्ता से उठाकर बाहर फेंकेंगे और पुजारी को हमेशा मंदिर में ही रहना चाहिए, इसलिए मठ भेज देंगे। हम नेता हैं इसलिए हम नेतागिरी करेंगे। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकल कर आया कि फिलहाल इसको वापस मठ भेजा जाएगा, इस फर्जी पाखंडी को।
सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पर बड़ा हमला, और साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त अखिलेश यादव की राजनीति से बीजेपी बौखलाई हुई है। ये कहा जाए, अगर ये कहा जाए कि चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक हो गई है, तो ये एक तरीके का नंगा नाच है, जिस तरीके का नाच दिखा रही है आजकल भाजपा। हर चीजों पर दबाव बनाना, पकड़े जाओ तो जब कहते हैं ना दोस्तों, जब चोरी पकड़ी जाती है तो इंसान बहाने बनाता, मतलब बिना वेबसाइट बिना पासवर्ड के किसी की वेबसाइट हैक हो गई, और वो भी चुनाव आयोग की। मजाक चल रहा है इनका, मतलब साफ साफ जब इनके सच पकड़े जाते हैं तो बीजेपी बौखलाने लगती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, जी हाँ, पूरी तरीके से तालिबान का अगर साथ दिया भारत ने, तो यहाँ पर अगर जो यहाँ पर अफगानिस्तान का साथ दिया तो तालिबान का गुस्सा झेलना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते दोस्तों हमेशा से काफी अच्छे रहे। भारत ने डैम भी बनवाया था जो अधूरा पड़ा था तालिबान अफगानिस्तान का। अब तालिबान ने दोस्तों भारत को धमकी दी है, सोहेल शाहीन ने, कि हमेशा हम भारत के कामों की सराहना करते हैं। उन्होंने जो भी अफगानिस्तान के काम किए, जी हाँ, चाहे वो संसद का काम हो या डैम का काम हो, सब में भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। लेकिन भारत एक बात ना भूले कि अगर भारत ने अपनी फौज भेजी तालिबानियों के लिए तो इसका अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल कई देश जो है वो अब अपनी अपनी फौज भेजने की जो है यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी फौज भेजेंगे। और अपनी अपनी फौज भेजने का मतलब ही ये दोस्तों कि फिलहाल तालिबान जिस तरीके से कब्जा करता जा रहा है काबू, जो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों का गुस्सा फूटता चला जा रहा है। तालिबान लगातार दोस्तों आपको बता दें हमला कर रहा है, लगातार जो है यहाँ पर जगहों को घेरता जा रहा है, और अब तो वो पूरे काबुल तक पहुंच गया। काबुल को घेरने ही वाला है वो दोस्तों, क्योंकि इसके आसपास की राजधानियों को उसने पहले ही घेर लिया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कई देश अपनी अपनी सेना भेजने के लिए दबाव डाल रहा है, इसलिए भारत का नाम भी सामने है कि भारत भी अपनी सेना भेजेगा। लेकिन पहले ही तालिबान के सोहेल शाहीन ने धमकी दे दी कि अगर भारत ने ऐसा किया तो वो पहले उन फौजों का अंजाम देख ले जिन्होंने तालिबान से लड़ने की कोशिश की थी। जी हाँ, इस तरीके की धमकी दी जा रही भारत को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान बोले अगर बीजेपी सही होती, अगर मोदी जी सही होते तो यूं दीवार बनाकर मुंह छुपाकर खड़े ना होना पड़ता। जी हाँ, ये है इस देश का तानाशाह। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आगे एक बड़ी सी दीवार खड़ी करा ली, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बन गया। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन लोगों से बचने के लिए, या फिर यूं कह दे कि अपनी जान को बचाने के लिए, एक टीम की बड़ी सारी दीवार खड़ी करवा दी लाल किले पर, जिसको लेकर लोगों ने जमकर हमला बोला है और कहा है इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, जब कोई कुछ गलत करता है तभी वो डरता। किसानों का कहना है दिल्ली जाएंगे तो खुलकर जाएंगे, सीना ठोक कर जाएंगे। जी हाँ, इस तरीके से बिना बताए किसान दिल्ली नहीं जाएगा। राकेश टिकैत ने भी कहा है कि फिलहाल किसान पीछे छुपकर कोई काम नहीं करता, किसान अपनी मर्जी से काम करता है और उसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। ये सरकार एक बात समझ ले कि फिलहाल ये राजनीति लगातार बदलती रहेगी, कोई आएगा कोई जाएगा, ये राजनीति किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये कुर्सी आज मोदी है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। फिलहाल ये सरकार ये ना समझे कि ये इनके बाप की बपोती और ये हमेशा रहने वाली है। सत्ता से उठाकर फेंक देंगे, उसके बाद अपने आप पता चलेगा कि इस सरकार की हैसियत महज क्या थी। ये महज आम जनता की नौकर है, आम जनता के लिए काम करती है और उनके लिए ही काम करना चाहिए। अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए काम करेंगे तो सत्ता से उठाकर फेंक दिए जाएंगे। किसानों ने कहा है कि फिलहाल अब इस सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता देश में हिंदू मुसलमान फैलाया जा रहा है, लगातार देश में नफरती चिंटुओं को जगह दी जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों अजीत अंजुम भड़के बोले फिलहाल आखिरकार ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है, जगह जगह नफरती चिंटुओं को जगह दी जा रही। आपको बता दोस्तों आए दिन जो 2 सभाएं की गई हैं, कानपुर में मुसलमान को पीटा गया, उसके बाद कल एक ताजिए को पुलिस वालों ने ताजियों को शहीद कर दिया, जिसको लेकर दोस्तों मणिपुर से खबर निकल
निकल कर आई थी। अब इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके बाद मुसलमानों का झुंड देखकर पुलिस डर गई। दोस्तों, इतने मुसलमानों को देखकर पुलिस की हक्का बक्का रह गई। मणिपुर के थाने का घेराव कर दिया था। आपको बता दें, फिलहाल जब जब पाप बढ़ने लगते हैं तो लोगों को सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। जी हाँ, मुसलमानों की शांति का एक तरीके से टेस्ट ना लिया जाए, वरना मुसलमान अगर सड़कों पर उतर गया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कोई बचा नहीं सकता है सत्ता जाने। आपको बता दोस्तों, इस वक्त लगातार जो यहाँ पर जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं नफरत फैलाने के लिए, इसको साफ दिखाई देता है कि फिलहाल बीजेपी ऐसे लोगों को शे देती है जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान फैलाते हैं। आज आप देख सकते हैं दोस्तों, देश के जो हालात है, हमारे देश में लगातार इस तरीके की वारदात बढ़ती चली जा रही, जबकि हमारा देश प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है। लेकिन जो लोग हिंदू मुसलमान करेंगे उनको सख्त से सख्त सजा मिलना ही चाहिए। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।